उसको बैठाती है। वो जल्दी से उसके जैकेट को उतारने लगती है। वो जैकेट उतारते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता है, जून के महीने में जैकेट कौन पहनता है? इन लड़कों का अलग ही फैशन चलता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अधिकांश पूरी तरह बेहोश नहीं था। उसको होश था कि वो कहाँ है। वो अपनी आंखें बंद किए ही बोला, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी बेबसी का फायदा उठा रही हो? देखो, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी इज्जत पर हाथ डालो। अधिकांश की बात सुनकर अधीरा का मुंह खुल जाता है। वो अपने होठ को एक तरफ उठाते हुए उसे हैरानी से देखते हुए बोली, हैंडसम? वो भी तुम? किस गटर के आईने में अपनी शक्ल देख कर आए हो? अधीरा अधिकांश को घूरते हुए उसके दोनों गालों को अपने हाथ में लेते हुए बोली, एक बात याद रखो अधिकांश सिंह शेखावत, दुनिया में अगर सारे लड़के मर भी जाएं और मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी पड़े तो मैं मरना पसंद करूंगी, तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? आए बड़े हैंडसम वाले। अधीरा की बात सुनकर अधिकांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो हिम्मत करके अपनी आंखें खोलता है। उसको बेहोशी के कारण साफ नहीं दिख रहा था। अधीरा की शक्ल धुंधली धुंधली दिख रही थी। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसको सामने अधीरा की शक्ल में धरा की शक्ल दिख रही थी। वो अधीरा के गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, तुम? अधीरा अधिकांश के हाथ को तिरछी नजर से देखती है जो उसके गाल पर रखा हुआ था। ये तुम क्या कर रहे हो? होश में आओ अधिकांश। अधीरा उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली, धरा तुम आ गई हो, मुझे माफ कर दो धरा। अधिकांश उसके गले लगते हुए बोला, अरे कौन धरा? मैं अधीरा हूँ, अधीरा रघुवंशी, छोड़ो मुझे। अधिकांश लगता है बुखार दिमाग पर चढ़ गया तुम्हारे। अधीरा उसको खुद से दूर करते हुए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ शहर से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान इलाका था। वहां एक पुरानी हवेली के अंदर सानिया अकेली बैठी थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, ना कोई जवाब आवाज, ना कोई हलचल। वो खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी। बारिश की बूंदें कांच से टकरा रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे घूम रही थी और उसकी आंखें लाल होने लगी थी। आज फिर कुछ बदला है, वो बुदबुदाई। जंगल की हवा कुछ और कह रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। उसका चेहरा गंभीर था। अधिकांश, उसने धीमे से नाम लिया। फिर अचानक उसकी नजर सामने रखी एक जलती हुई मोमबत्ती पर पड़ी। उसकी लौ एक पल के लिए कांपी और बुझ गई। सानिया की आंखें सिकुड़ गईं। इसका मतलब है वुल्फ सामने आ चुका है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। कुछ पल बाद उसने किसी का